नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि जो यूपी राज्य है उसके अंदर जो आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी निकली है बिना परीक्षा के लिए, लगभग 69,000 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। और इसके अंदर आपको जो है कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट पर कैंप रखा गया है और कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या रहेगी एज लिमिटेड, सैलरी है, सभी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जो है बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फॉर्म भरने से लेकर जो फॉर्म की जो पूरी पूरी डिटेल है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 बिना परीक्षा यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती लगभग 69,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, और ये हो रहा है इसके अंदर आवेदन शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं हम। ये जो स्टेट है इसके अंदर जो है फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले हम इस वैकेंसी की डिटेल्स के साथ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का आयोजन कुल 69,000 पदों पर भर्ती जो नियुक्ति की जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका सहित विभिन्न पद शामिल हैं। जिलेवार निर्धारित पदों की संख्या, विवरण और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए आर्टिकल को नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की। तो यूपी आंगनवाड़ी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लिए आवेदन शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी श्रेणी यानी जनरल, ओबीसी, SC ST और जो निःशुल्क निर्धारित किया गया है, यानी कि सभी श्रेणियों के लिए आपका जो आवेदन है वो निःशुल्क है। ऐसे में अभ्यर्थी बिना किसी शुल्क के लिए निःशुल्क है आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यूपी आंगनवाड़ी वर्कर रिक्रूटमेंट 2025 यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर वैकेंसी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण रखी गई है। आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य में केवल महिला होना चाहिए और माननीय मानदंड इसी प्रकार का है। यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी आवेदक को उसी ग्राम सभा, वार्ड या शहर का जो स्थायी निवासी होना चाहिए जिसके लिए आवेदन कर रही है। निवासी प्रमाण पत्र के बिना यूपी आंगनवाड़ी प्राप्त मानदंड पूरा नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास आपके लिए होना अनिवार्य है। और सेकंड नंबर पर आपका ये है कि जो आवेदन कर रही है, जो आवेदन कर रही है वो उसी ग्राम और उसी गांव या फिर उसी वार्ड का निवासी होनी चाहिए जहां से वो आवेदन कर रही है। अब बात करते हैं इसके अंदर एज रिलेटेड। तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आपकी जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार से मानकर की जाएगी। इसके अलावा सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियम अनुसार ऊपरी जो आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो ये बात है, इसके अंदर आपके एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपके जो 12th के जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगी। आपकी जो जो मैं सभी फॉर्म भरेंगे महिला कैंडिडेट, उनकी जो 12वीं के परसेंटेजों के आधार पर आपके जो है एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद में मेरिट लिस्ट में सभी लोगों का दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो मासिका मानदेय वर्तमान सरकार आदेशों के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को न्यूनतम 8,000 अधिकतम 10,000 तक प्रोत्साहन सहित मासिक मानदेय मिलता है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका को न्यूनतम 3,500 से 4,500 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाएगा। जिलेवार वेतन विवरण कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आप अपने जिले को यूपी आंगनवाड़ी ऑफिस की नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अन्य लाभ इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और भत्ते भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर फॉर्म भरने के बारे में, कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में है वो यूपी के अंदर जो कौन कौन से जिलों के अंदर है जो आवेदन चल रहे हैं। तो सबसे पहले जिलों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला ज़िला है आपका हापुड़ आंगनवाड़ी
भर्ती 4 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अमरोह आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति 5 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरेंगे। ललितपुर आंगनवाड़ी भर्ती में 6 नवंबर से 27 नवंबर, प्रतापगढ़ आंगनवाड़ी भर्ती में 6 नवंबर से 28 नवंबर तक, सिद्धार्थ नगर आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति में 6 नवंबर से 24 नवंबर तक, औरैया आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति 7 नवंबर से 27 नवंबर तक, गोंडा आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति से 8 नवंबर से 28 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में देवरिया आंगनवाड़ी भर्ती में 10 नवंबर से 30 नवंबर तक, बागपत आंगनवाड़ी भर्ती में 10 नवंबर से 30 नवंबर तक, सीतापुरी आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति 10 नवंबर से 1 नवंबर तक, लिकमपुर खीरी आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति में 10 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक, गाजियाबाद आंगनवाड़ी भर्ती में 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक, महोबा आंगनवाड़ी भर्ती में 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक, गौतम बुद्ध नगर आंगनवाड़ी भर्ती में 11 नवंबर से 3 दिसंबर तक, जो अम्बेडकर नगर आंगनवाड़ी भर्ती है 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक, चंदोल आंगनवाड़ी विज्ञप्ति है 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक। उसके बाद में आपका जो है बलरामपुर आंगनवाड़ी भर्ती में 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, संबल आंगनवाड़ी भर्ती में 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक। हेल्पर वैकेंसी के लिए यहाँ पर देखिए पदों का नाम, आवेदन तारीख जो है बताई गई है। जो हेल्पर के लिए, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, ललितपुर आंगनवाड़ी भर्ती सहायिका पद के लिए 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक, शामिला आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक, सीतापुर आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक, लखीमपुर खीरी आंगनवाड़ी भर्ती सहायक पद के लिए 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक। जो डेट है वो अलग अलग बताई गई है, जो हेल्पर के लिए अलग है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद में आपकी जो प्रतापगढ़ आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, देवरिया आंगनवाड़ी सहायक भर्ती पद के लिए आपकी 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक, गाजियाबाद आंगनवाड़ी के लिए आपको 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक, बस्ती आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती विज्ञप्ति के लिए आपके जो है 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक, बिजनौर आंगनवाड़ी सहायिका विज्ञप्ति के लिए 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती विज्ञप्ति में 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक, एटा आंगनवाड़ी सहायिका विज्ञप्ति 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक, बागपत आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक, गौतम बुद्ध नगर आंगनवाड़ी सहायिका विज्ञप्ति भर्ती के लिए 11 नवंबर से 3 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में आपके हापुड़ आंगनवाड़ी के लिए 12 नवंबर से 27 नवंबर तक, महोबा आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक, अम्बेडकर नगर आंगनवाड़ी के लिए 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक, अलीगढ़ आंगनवाड़ी सहायिका विज्ञप्ति है 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, पीलीभीत आंगनवाड़ी है उसके लिए 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, चंदोल आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, गोंडा आंगनवाड़ी के लिए 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, गोरखपुर आंगनवाड़ी के लिए 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, झांसी आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती 2025 के लिए 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक, भदोही आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक, आजमगढ़ आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक, मेरठ आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक, वाराणसी के लिए आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, सोनभद्र आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, महाराजगंज आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, रामपुर आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक, आगरा आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक, फर्रुखाबाद आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक, संबल आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, मिर्जापुर आंगनवाड़ी के लिए 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, बुलंदशहर आंगनवाड़ी के लिए 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक, जौनपुर आंगनवाड़ी के लिए 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक, महू आंगनवाड़ी के लिए 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक, सहारनपुर आंगनवाड़ी के लिए 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक, कानपुर नगर आंगनवाड़ी के लिए 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक, बहराइचर जो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 14 नवंबर से 6 दिसंबर, शाहजहाँपुर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, उसके अंदर जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर जाना है और अपने ज़िले के नोटिफिकेशन और अंतिम तिथि चेक कर लेनी है। जैसा कि मैंने ऊपर डेट बता दी, आपकी अंतिम डेट होम पेज पर दिए गए यूपी आंगनवाड़ी अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर ऑप्शन पर क्लिक करना और वैध मोबाइल नंबर तथा ईमेल का उपयोग करके अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर लेना है। प्राप्त पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करना है। आवेदन फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण व्यक्तिगत और शैक्षणिक विगत संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक सही से भरना है। आवश्यक सभी दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर और निर्धारित
आकार के प्रारूप को स्कैन करके अपलोड कर देना है। भरे हुए फॉर्म को प्रीव्यू करें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना। भविष्य के सत्र में दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन फॉर्म का अंतिम प्रिंट आउट है वो निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। तो यूपी वालों के लिए शानदार मौका हो सकता है दोस्तों। लगभग आप सभी को पता है, मैंने ऊपर पहले बताया था, गुणसितर 69,000 के समथिंग पदों पर आपका जो है आंगनवाड़ी के लिए है जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। और आपके लिए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, वहाँ पर आपके जो डेट्स है वो मैंने बता दी आपको। जो है अगर आपको पता नहीं चलो, आपको जो वीडियो बैक लेना है और अपने जो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है जो नोटिफिकेशन देख लेना है दोस्तों। मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट का जो जहाँ जहाँ से डेट्स निकाले गए ये फॉर्म भरने की, उन सभी जो डेट्स के बारे में मैंने है वीडियो में बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी, यूपी आंगनवाड़ी के भर्ती के बारे में। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।